अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वल्हम्दुलिल्लाहिल क़ाइल वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। काबिल कदर उलमाए कराम, अमायदीन इलाका, सामईन मोहतरम, बिलाखिर वो वक्त आ गया है कि आपको मेरी तकरीर सुनना पड़ रही है। जबकि आपके चेहरों पर खुशी के साथ साथ थकावट भी नुमाया है। आपकी आंखों की उदासी बिस्तर की तलबगार है और आपके एहसासात और जज्बात जो है वो तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं और हमेशा एहसासात, जज्बात और अज़ाइम को ही फतह मिलती है। हम बड़े ही खुश नसीब हैं कि हमारी रुश्दो हिदायत, बेहतरी और भलाई, फौजो फलाह, कामयाबी और कामरानी के लिए जिस हस्ती का अल्लाह ने इंतखाब किया है वो हस्ती इतनी अजीम है कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने खत्म नबूवत का ताज पहनाया है। आपके बाद कोई नबी और कोई रसूल नहीं आएगा। इन्नर रिसालत वन नबुव्वा क़द इनक़तअत फला रसूल बादी वला नबिया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया नबूवत और रिसालत का सिलसिला अब मुनक़ते हो चुका है, मेरे बाद ना कोई रसूल और ना ही कोई नबी आएगा। और ये जो आ रहे हैं ये कौन लोग हैं? फरमाया कि मेरी उम्मत में सलासूना दज्जालून कज़्ज़ाबून, मेरी उम्मत में 30 दज्जाल आएंगे, झूठे आएंगे, फराडिये आएंगे, फरेबी आएंगे, दीन फरोश आएंगे। ये सब के सब नबूवत के झूठे दावेदार होंगे, ये कज़्ज़ाब होंगे मगर नबी नहीं होंगे। हमारी रुश्दो हिदायत के लिए जिस हस्ती का इंतखाब अल्लाह ने किया उनके मुताल्लिक खुद फरमा दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। कि अल्लाह के हबीब किसी भी एक मर्द के बाप नहीं, बेटे अल्लाह ने बचपन में ले लिए, 4 बेटियां जिंदा रही, किसी मर्द के बाप नहीं। वलाकिन रसूल अल्लाह है तो क्या है, अल्लाह के रसूल हैं।
व खातमुन नबिय्यीन, और खातमुन नबिय्यीन है। आपने खुद फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी वला रसूला, मैं खातमुल अंबिया हूं, मेरे बाद ना कोई नबी है और ना ही कोई रसूल। हमारी तरबियत के लिए, फौजो फलाह के लिए किस हस्ती का अल्लाह ने इंतखाब किया, जिन्होंने खुद फरमाया अना सय्यदु वुल्द आदम, पूरी औलाद आदम का सय्यदो सरदार अगर कोई है तो मैं मोहम्मद हूं। और कल क़ियामत के दिन मेरे हाथ में लिवाल हम्द, हम्द का झंडा होगा। तमाम अंबिया, उनकी उम्मतें, शुहदा अतकिया, सुलहा ज़ुहदा और उनकी उम्मतों के उलमा, सब मैं मोहम्मद के उस परचम के नीचे होंगे जो परचम रब की तरफ से मुझे अता किया जाएगा। और वो झंडा, वो परचम लिवाउल हम्द है, वो हम्द का झंडा है। हज़रात गिरामी, हमारे हिस्से में वो हस्ती आई है जिनकी जलवतें और खलवतें, आंसू और मुस्कुराना, सफर और हजर, दावत और तबलीग, जिहाद और किताल, हमारे हिस्से में वो मुर्शिद आए हैं, वो मुरब्बी आए हैं, वो पैगंबर आए हैं जिनकी जिंदगी की एक एक अदा को अर्श वाले रब ने उसवा हसना बना दिया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और आज इसी उन्वान से ही आपने ये कॉन्फ्रेंस मुनअक़िद की है, सीरत इमामुल अंबिया, तमाम नबियों के, रसूलों के सरदार, सय्यद वुल्द आदम, खातमुन नबिय्यीन, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। और मैंने आपसे लंबी बात नहीं करनी, मैं वक्त की हसासियत का भी इदराक रखता हूं और आपके एहसासात और जज्बात की भी पहचान रखता हूं। चंद बातें आपके गोश गुजार करनी। रब्बुल आलमीन ने जहां फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि, आगे आपने बोलना है फी रसूलिल्लाहि, बोलो उस्वतुन हसना, खाली उस्मा नहीं कहा, उस्वतुन हसना, कि आपकी हयात तय्यबा, हयात मुबारका, वो हमारे लिए उस्वा हसना है। उस्वा हसना का एक पहलू है, वमा अरसलनाका इल्ला, आयत तो सबको आती है ना, लोग इसे माहे रबीउल अव्वल की आयत भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये इसी महीने में पढ़ी जाती है, जबकि ये हर वक्त, हर दिन, हर लम्हा पढ़े जाने वाली आयत मुबारका है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, दरिंदों के लिए, फरिश्तों के लिए, जिन्नों के लिए क्या बना के भेजा है? बोलो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। हज़रात गिरामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये पहलू अगर हम ले लें, ये इख्तियार कर लें
घरों में पैदा होने वाले झगड़े, मोहल्लों में होने वाली लड़ाइयां, हजराते गिरामी मुल्कों में होने वाला जंगो जिदाल, सियासी दंगल, मजहबी मुनाफरत जो आज पैदा हो चुकी है, रब्बे काबा की कसम है वो खत्म हो जाएगी अगर हम इस पहलू को इख्तियार कर लें। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटों पर शफीक थे, उम्मत पर रहीम और करीम थे, ये अंदाज मेरे घर में हो, ये अंदाज मेरी फैक्ट्री में हो, ये अंदाज मेरे दफ्तर में हो, ये अंदाज मेरा कारकुनान के साथ हो, ये अंदाज मेरा तमाम तर मकतबे फिक्र के लोगों के साथ हो, तो फिर पता चलेगा कि वाकई में अल्लाह के हबीब का सच्चा उम्मती हो और आपके उस्वा हसना को इख्तियार करने वाला। अगर मेरा रवैया ये नहीं है तो मुझे अपने रवैये पर भी गौर करना है, मुझे अपनी अदाओं पर भी गौर करना है, मुझे अपने तर्ज अमल और तर्ज जिंदगी पर भी गौर करना है। कहलवाता तो मैं अपने आप को अल्लाह के हबीब का उम्मती हूं, पढ़ता तो मैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना और तिलावत तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की करता हूं। लेकिन मेरा तो रवैया ही बड़ा तुर्श है, मेरा तो दिल ही बड़ा सख्त है, मेरा तो मिजाज ही बड़ा करख्त है। तो फिर मुझे अपना मुहासबा करना होगा। लोग ये कहते हैं कि पता नहीं लोग हमारे करीब क्यों नहीं आते, पता नहीं हमारा कसूर क्या है। कसूर यह है कि अल्लाह के हबीब का उस्वा नहीं अपनाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा क्या था? आइए कुरान की तरफ। फबिमा रहमतिन मिनल्लाह, आप नीचे चले जाएंगे इससे खेलना। फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिन्त लहुम, मेरे हबीब अल्लाह की आप पर यह रहमत, लिन्त लहुम, आप अपने साथियों के लिए, अपनी उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए बेहद नरम है, शफीक है। अगर आप नरम ना होते, वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, सख्त दिल होते जिस तरह के आज हम हैं, लनफज़्ज़ू मिन हौलिक, आपके इर्द गिर्द ये जो सहाबा की बहारें नजर आ रही है और फौज दर फौज और मौज दर मौज जो दुनिया दीन इस्लाम में दाखिल हो रही है, ये बहारें फिर नजर ना आती। बात ये समझ आई कि नरमी और शफकत और रहमत वाला मामला ये ऐसा है कि टूटे हुए मुआशरों को जोड़ देता है और जो टूटे हुए दिल हैं उनको मकनातीस और लोही की तरह एक दूसरे के करीब कर देता है। लेकिन अगर रवैयों के अंदर ही खराबी हो, रवैयों के अंदर बिगाड़ हो, और ये कब पैदा होता है? जब इंसान के अंदर शोहरत की हवस आती है, जब दौलत की तड़प आती है और जब इक्तदार का ख्वाब आता है, तो उस वक्त ये लालची इंसान ये तसव्वुर करता है कि जनाब मुझे तो जरूरत ही किसी की नहीं है। और जब तकब्बुर आता है, गुरूर आता है, नखुवत आती है, तो फिर दिल से रहमत निकल जाती है। आज अगर हम गौर करें, फजीलतुल शेख मौलाना हाफिज अब्दुल रहमान शेखुपुरी साहब बात कर रहे थे मसलक के हवाले से, मसलक की हक्कानियत के हवाले से। मैं 100% मुत्तफिक हूं मसलक की हक्कानियत पर, क्योंकि ये किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह पर कायम होने वाला है, खड़ा होने वाला ये मसलक है। और हम जो नारा लगाते हैं कि हमारे 2 उसूल हैं, वो कौन कौन से हैं? अतीउल्लाह
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि हमारे पास दो सुनहरी उसूल हैं। क्या उन सुनहरी उसूलों में, किताबुल्लाह में और सुन्नत रसूलुल्लाह में कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ कि रवैया कैसा रखना, अखलाक कैसा रखना? आज मुसलमानों, इस्लाम से अगर दुनिया दूर है तो मुसलमानों तुम्हारे रवैयों की वजह से है। और अहले हदीसों, मसलक से अगर आज लोग दूर हैं इसकी हक्कानियत के बावजूद भी, तो इसलिए दूर हैं कि रवैयों में तुर्शी है, मिजाज में सख्ती है। और मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने उसूलों के अंदर लचक पैदा करो, मैं इतना जरूर कहता हूं कि अपना उस्लूब और अंदाज तो नरम करो। क्या ये उस्वा हसना नहीं? क्या ये सीरत इमामुल अंबिया नहीं है कि इंसान का अखलाक बुलंद हो? जिस पैगंबर के हम उम्मती हैं वो तो आपने पढ़ा होगा कि उनका अपना अखलाक कैसा था। मैं किसी राइटर की बात नहीं करता, मुसन्निफ व मुअल्लिफ की बात नहीं करता, शायर व अदीब व लबीब की बात नहीं करता, साहिबे नसर की बात नहीं करता, साहिबे नज़म की बात नहीं करता। मैं तो उस हस्ती की बात करता हूं जिसने खुद मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा को मबऊस फरमाया और यह भी फरमा दिया व इन्नका लअला खुलुकिन, कि आप तो खुलुक अजीम के मालिक। सैयद आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा अफीफा कायनात हाफिजा मुस्लिमा कानिता सादिका साइमा ताइबा आबिदा जाहिदा बिनते सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया अल्लाह के हबीब का अखलाक कैसा है, तो उन्होंने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कहा पढ़ा है। कहा कुरान पढ़ते चले जाओ, पूरे का पूरा कुरान ही नबी का अखलाक है। क्या हमारा अखलाक उस कुरान के मुताबिक है? हमारा रवैया उसमें रसूल के मुताबिक है? क्या कहा रब्बुल आलमीन ने हबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, मेरे हबीब जो आपकी पैरवी करने वाले हैं, साथ चलने वाले हैं, इनके लिए अपने पहलुओं को नरम कीजिए। आपने आके ये ऐलानात नहीं किए नबूवत जो मिली है मुझे अपने बलबोते पर मिली है, मेरी काबिलियत की बुनियाद पे मिली है। नहीं, दी है तो किसने दी है? जो रब देना जानता है, जब इंसान तकब्बुर में मुब्तला हो जाए तो रब छीनना भी जानता है। बात सही है कि नहीं? लेकिन अल्लाह के हबीब तो इखलास का पैकर थे, आजिज़ इनकसारी का पैकर थे। आपने तो अपनी उम्मत के लोगों को भी यही कहा कि लोगों सुन लो, वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए अपने आप को झुका लेता है अल्लाह ताला उसी को ही सर बुलंद करता है और सरफराज करता है। और जो अपनी भूत भात में, अपनी वडाई में, अपने तकब्बुर में, अपने गुरूर में, हटो बचो के माहौल में अल्लाह दी हुई नेमतें भी और इनामात भी और इम्तियाजात भी अल्लाह छीन लेता है। रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को फरमाया, हमारे कायद व मुर्शिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, कि अपने कारकुनान का ख्याल रखना है, अपने साथियों का ख्याल रखना है, अपने मुक्तदियों का ख्याल रखना है, अपने तलामिज़ा शागिर्दों का ख्याल रखना है, अपने पहलू इनके लिए झुका के रखने हैं, यानी इनके लिए नरमी से पेश आना है। एक और मकाम पर फरमाया वक़्फ़िज़ जनाहका लिल मुमिनीन, अल्लाह के हबीब पूरी इंसानियत के लिए, तमाम जहानों के लिए तो रहमतुल लिल आलमीन है ही है, लेकिन बतौर खास
अपनों के लिए कहा वक़्फ़िज़ जनाहका लिलमुमिनीन, मोमिनों के लिए भी नरमी इख्तियार कीजिए, अहले ईमान के लिए भी नरम बन जाइए। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी दावत, कुरान की दावत, सुन्नत की दावत, ये दो बुनियादी उसूल और इनकी दावत घर घर में पहुंचे, दर दर पे पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, दुकानों में पहुंचे, मार्केटों में पहुंचे, कारखानों में पहुंचे, फैक्ट्रियों में पहुंचे, बाजारों में आम हो, हर तरफ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का डंका बजे, तो फिर उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइदतिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अपने अंदाज को नरम कर लो, अपने उसलूब को बेहतर कर लो और अपनी तकरीरों से फतवे के अंदाज को निकाल दो और फतवे बाजी से बाज आ जाओ। दावत व इस्लाह की गर्ज से, तरबियत की गर्ज से, लोगों की फौज व फलाह की गर्ज से उनको दावत दो। जब इखलास के साथ दावत दोगे इंशाअल्लाह उनके अकायद भी दुरुस्त होंगे, नमाजें भी दुरुस्त होंगी और उनके नजरियात भी दुरुस्त होंगे। बिदात से वो नफरत करेंगे, सुन्नत से प्यार करेंगे, शिर्क से दूर भागेंगे, तौहीद को इख्तियार करेंगे और बाकी नावल, डाइजेस्ट और किताबें उनको खैराबाद कहेंगे। कुरान और सुन्नत को अपने सीने से लगा लेंगे और अपने किरदार की जीनत बना लेंगे। लेकिन हमें अपना अंदाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बनाकर भेजे गए? वमा अरसलनाका इल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी लम उबअस लआना, मुझे लानत व मलामत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया। इन्नमा बुइस्तु रहमा, मुझे तो बायसे रहमत बना के भेजा गया, शफीक बना के भेजा गया। और आपने अपनों से, बेगानों से, गुलामों और आजादों से, असीरों और कैदियों से आपने मामला यही रखा। सुमामा बिन उसाल कैदी बना के लाए गए, मस्जिद नबवी के स्तून से बांध दिया गया। निगरानी किसकी है? उसकी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उससे पूछते हैं बता क्या इरादे हैं? उसने क्या जवाब दिया? कहा इन तक्तुल तक्तुल ज़ादमिन इन तुनइम तुनइम अला खैर, मुझे कत्ल करोगे तो पीछे मेरा कबीला बदला लेने के लिए तैयार हो, मुस्तैद, बदला ले। एहसान करके छोड़ दोगे तो हम एहसान का बदला एहसान से दिया करते हैं। बंदा चौधरी था, चौधरियों वाली बात कह, बड़ी बात कह दी। और आगे कौन थे? वमा अरसलनाका इल्ला, बोलो जिनको आयत आती है वो बोले वमा अरसलनाका इल्ला। आप गुस्से में नहीं आए, गैज़ व गज़ब में नहीं आए, ये नहीं कहा कि तलवार निकालो इसकी गर्दन उड़ा दो। बोलता किस तरह? नहीं, 3 दिन मस्जिद नबवी के सुतून के साथ बंधा हुआ। 3 दिन में कितनी नमाजें होती हैं? 15। सिर्री कितनी है और जारी कितनी है? 6 और 9। सिर्री कितनी है? जिनमें इमाम भी खामोश होता है, और जारी उन नमाजों को कहते हैं जिसमें बुलंद आवाज से इमाम तिलावत करता। 15 नमाजें अल्लाह के हबीब ने पढ़ाई, सुमामा देखते रहे। 9 में किरात की, सुनते रहे। अल्लाह के हबीब का रवैया, आपका अखलाक, आपका अंदाज, यहां तक के इस्लाम का दुश्मन है, कैदी बना के लाया गया है। इस कैदी को खाना आ रहा है तो किसके घर से? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से आ रहा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खाना वहां से आ रहा। रोजाना पूछते हैं क्या इरादे? आपकी भी आरज़ू थी कि ये मुसलमान हो जाए। उसकी बात वही थी। तीसरे दिन कहा इसको रिहा कर दो। रिहा कर दिया गया। कुछ देर के बाद वो दूर से आ रहा, सर के बालों से पानी टपक रहा है, गुस्ल करके आ रहा।
करीब आया। अल्लाह के हबीब ने पूछा, सुमामा कैसे आना हुआ? तुमने आजादी मांगी थी, वो तुम्हें दे दी गई, अब क्या लेने आए हो? कहा, अल्लाह के हबीब अब आजादी नहीं, आपकी गुलामी चाहिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रवैये अच्छे हों तो आप दुनिया को गुलाम बना सकते हैं। रवैयों में तुरशी अगर आ जाए, सख्ती आ जाए, नखुवत आ जाए, तो फिर छोटे से छोटा शख्स भी आपके सामने सीना तान के खड़ा होगा। अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी लम उबास लानत व मलामत। हाँ, आपने लानतें की, सूदखोरों पर की हैं, खाने खिलाने वालों पर की हैं, जो सूद खाते हैं, खिलाते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं, गवाहियां देते हैं। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदई व क़ालहुम सिवा। यहूद व नसारा पर भी आपने लानत की। लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। सूदखोर क्योंकि अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं, इसलिए उन पर लानत की है। यहूद और नसारा ने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाया, इसीलिए अल्लाह के हबीब ने उन पर लानत की। वरना तो आपका अपना फरमान है, इन्नमा बुइस्तु रहमा व मुहदाद। मुझे तो हदिया बनाकर, तोहफा बनाकर और लोगों रहमत बना के तुम्हारे लिए भेजा गया है। आज जो शख्स अल्लाह के हबीब की इताअत नहीं करता, फरमाबरदारी नहीं करता, वो इस तोहफे का भी इनकारी है और इस रहमत का भी मुनकिर है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में जलवा अफरोज आपने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना। मेरी उम्मत के अदना और आला, अमीर और गरीब, छोटे और बड़े, अरबी और अजमी, मर्द और औरतें, स्कॉलर और दानिश्वर, मजदूर और लेबर, सब के सब कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, सारे के सारे जन्नत में जाएंगे। या अल्लाह तू हमें भी उनमें शामिल फरमा दे। साहबा खुश हो। अगले झटके पे ऐसा ही था कि जिस तरह जमीन लरज उठी। आपने फरमाया, इल्ला मन अबा, वो नहीं जाएगा जिसने जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दिया। साहबा बोल उठे, तड़प उठे, चिल्ला उठे, कीला मैया बा या रसूल अल्लाह, कौन है वो जन्नत में जाने से इनकार कर दे? आपने फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा जन्नत में जाएगा। व मन असानी, और मेरी नाफरमानी करने वाला फकद अबा, उसने जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दिया। जो शख्स अपने अंदर नरमी नहीं लाता, वो अल्लाह के हबीब की सीरत के इस पहलू का मुनकिर। मैंने इसीलिए अर्ज किया। अच्छा, आप ये देखिए कि एक दुकानदार भी एक दाई है, दुकानदार भी एक मुबल्लिग, वो कारोबार की तबलीग करता है। जो जो उसकी दुकान में है उसका वो तारुफ करवाता है। किसी दुकानदार की दुकान पर बच्चा 200 रुपए लेके जाए कि उसने चीनी खरीदनी, दुकानदार का रवैया उस बच्चे के साथ क्या होता है? चीनी पूरी तोल के देता है, चॉकलेट साथ मुफ्त में देता है। अगली मर्तबा वही बच्चा 500 की खरीदारी करनी हो तो उसी दुकान पे आता है, फिर 1000 की करनी हो तो उसी दुकान पे आता है। उसे ये मालूम है कि इस बच्चे को डील कैसे करना है, इसको अपना गाहक कैसे बनाना है, मैंने अपनी दुकान कैसे चलानी है, मेरी उम्मत मुस्लिमा के उलमा को, खुतबा को और दावत दीन का काम करने वालों को आज तक ये पता नहीं चल सका कि हमने लोगों को दीनदार कैसे बनाना है।
जितना एक दुकानदार का रवैया अपने गाहक के साथ है, रब्बे काबा की कसम यही रवैया अगर यहां पर बैठने वालों का अवाम के साथ हो जाए तो ये अवाम सुधर जाए, बेहयाई खत्म हो जाए, बेपर्दगी खत्म हो जाए, फहाशी खत्म हो जाए, उरियानी खत्म हो जाए, तूफान बदतमीजी खत्म हो जाए, शराब नोशी खत्म हो जाए, नाप तोल में कमी हो रही है इसका भी खात्मा हो जाए। लेकिन दुख की बात यह कि हमें दुकान तो चलाना आती है, हमें मस्जिद चलाना नहीं आती। मैंने आज तक कहीं पर यह नहीं पढ़ा कि अहले हदीस सुपर स्टोर, देवबंदी क्लॉथ हाउस, मैंने आज तक कहीं यह नहीं पढ़ा शिया शोरूम, मैंने कहीं पर यह नहीं पढ़ा बरेलवी डिपार्टमेंटल स्टोर। किसी ने अपनी दुकान पर अपना मसलक नहीं लिखा, क्योंकि दुकान जब खोलते हैं तो मसलक तब्दील हो जाता है, मस्जिद जब बनाते हैं तो मसलक सामने आ जाता है। अगर वो लिखेंगे तो दुकान तो सबके लिए है। और यह भी नहीं होता कि जब दुकान पर कोई आए कि मैंने जनाब कपड़ा खरीदना है तो 20 थान उसके सामने फैला दिए जाते हैं, लेना उसने एक सूट होता है और उससे यह नहीं पूछा जाता कि तू ये बता कि तू देवबंदी है, बरेलवी है, हदीस है या शिया है। भाई दुकान चलानी, दुकान को आबाद करना है। दुकान की आबादकारी का तो सोचा है, कभी यह भी सोचा है कि मैंने रब के घर को भी आबाद करना है। दुकान पर तो मसलक नहीं पूछते, अल्लाह के घर के लिए मसलक पूछते। जो भी है आने दो, दरवाजे खटखटा के ले आओ, अल्लाह के घरों को भर दो। जिसकी नमाज में कोताही है उसकी इस्लाह करो, जिसके आमाल के अंदर खामी है उसकी तरबियत करो। करीब आएंगे तो तरबियत होगी। मुझसे आज तक जिस स्टोर में गया हूं, आज तक मुझसे मेरा मसलक किसी ने नहीं पूछा कि तेरा मसलक क्या है। तो ये सूट बाद में देंगे, सामान बाद में देंगे, चीजें बाद में देंगे, पहले अपना मसलक बता। किसी ने नहीं पूछा। सूरत हाल ये है कि दुकान पे ग्राहक आए तो उससे हम ठंडा भी पूछते हैं, गर्म भी पूछते हैं। बाद में पूछते हैं कि आप किस गरज से आए। लाइटें भी जला देते हैं और उसके ऊपर पंखा भी चला देते हैं। और नमाज को अगर 20 मिनट हो जाए, कोई बैठा भी हो तो खादिम भी उसकी गर्दन से पकड़ के बाहर खड़ा कर देता है, भाई टाइम खत्म हो गया। मैंने इब्तिदा में अर्ज की कि रवैये हमारी दावत में रुकावट है, मसलक के फैलाव में रुकावट है, दीन के फैलाव में रुकावट है। हम अगर अपना किरदार वो बना लें जो अल्लाह के हबीब का था, आपको तो पत्थर पड़े, आपके तो दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं, जूते खून आलूद हुए हैं, आप पर तो तालियां पीटी गई हैं, आप पर तो आवाजें कसे गए, नऊजुबिल्लाह। आपको तो काहिन दीवाना मजनू कहा गया है, आपका दिफा तो अर्श वाले रब ने किया है। नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। मक्का वालों ने तो प्रोपेगेंडा कर दिया था और शदीद किया था। बल्कि किबला बड़े हकीम साहब, आपके लिखा होता है किबला बड़े हकीम साहब जनाब एतवार वाले दिन 9 से लेकर 4 बजे तक आपकी खिदमत के लिए मौजूद हो। तो मक्का वालों के भी एक बड़े हकीम था साहब थे, किबला बड़े हकीम था साहब जम्माद अज़दी। उन्होंने उनको कहा कि हमारा नौजवान जो है इसको चेक तो करो, ये बीमार शिमार है, जरा मसाइल नफ्सियाती मामला जरा देखो। और वो भी देखने आ गए
और पूछने आया कि जी बीमारी क्या है। बंदा सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, तवाना हो, रब की तरफ से डायरेक्ट जिब्रील अमीन वही लेके आते हो, जिनकी अदाओं का मुहाफिज अल्लाह हो, जिनकी मुस्कुराहटों का मुहाफिज अल्लाह हो, जो अपनी मर्जी और मंशा से शरीयत में कभी बात ना करे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, लब कुशाई करे तो वही के मुताबिक करे, अल्लाह के आर्डर से करे। जिब्रील अमीन लेके आए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बोल के पढ़ाएं और लिखवाएं। और आके वो क्या पूछ रहा है जी? वो सारे कह रहे हैं कि आप बीमार हैं, बीमारी क्या है? ये तो अल्लाह के हबीब थे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और खुदारा हमें भी अपने अंदर ये बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए जो अल्लाह के हबीब के अंदर थी। ये उसवा हसना। ये बीमारी क्या है? कहा बैठो बताता हूं। गुस्से में नहीं आए, तू होता कौन है, बात तूने कैसी की? ये नहीं कहा कि आओ मेरे साहबा इसकी बोटियां कर दो, इसके टुकड़े कर दो। कहा नहीं, आप तशरीफ रखिए। और अल्लाह के हबीब की अदाएं क्या अदाएं थी। कोई मिलने के लिए आता था तो अपनी कमली, जिसकी कसमें अर्श वाले रब ने उठाई हैं, जिसका तज़किरा रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान में किया है, कांधों से उतार के नीचे बिछा देते थे, मेहमान को ऊपर बिठाते। कहा बैठो। बीमारी पूछते हो? हाँ। कहते सुनो, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप यहां तक पहुंचे, कहता जी बस कीजिए। आप खामोश हुए, कहता दोबारा सुनाइए। आपने दोबारा खुतबा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक आप पहुंचे। जम्माद अज़दी कहने लगा, हकीम कहने लगा, अल्लाह के हबीब बीमार आप नहीं, बीमार मैं हूं। जो कलमा अभी आपने सुनाया है मुझे पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। जो मुआलिज बन के आया था, तबीब बन के आया था, जो मुआलिज बन के आया था, मुरीद बन के वापस गया है। क्या बन के गया है? मुरीद बन के गया है। उसमें चीज क्या थी? रवैया था। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह हमारा रवैया भी ऐसा कर दे। और आपने जो आज की ये बज़म सजाई है, हज़रत शेख किबला खालिद जावेद मोहम्मदी साहब और उनकी पूरी टीम और उनके पूरे रुफ़ाक़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जज़ाए जज़ील अता फरमाए, खैर कसीर अता फरमाए कि आज इमाम सीरत इमामुल अंबिया के उन्वान से उन्होंने ये बज़म सजाई है। इमामुल अंबिया की सीरत को अगर हम इख्तियार कर लें, ये बात याद रख लो, जो जो उस सीरत को इख्तियार करेगा अल्लाह उसको बड़ा बना देगा, कायद बना देगा, मुर्शिद बना देगा। और जो लोगों के साथ नरमी से पेश आता है, मोहब्बत से पेश आता है, जो शफकत से पेश आता है, और इस वजह से आता है कि मेरे हबीब, मेरे कायद, मेरे मुरब्बी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा है, वही कामयाब और वही कामरान है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।